A very warm welcome to my YouTube channel Science is Fun. Today we are going to start our first chapter, Unit 1, the solid state. From our earlier studies, we know that liquids and gases are called fluids because their ability to flow. The fluidity in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about. इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रॉम आर अर्लियर स्टडी, जब भी हम पहले से जो हम स्टडी करते आ रहे हैं हमें क्या पता है, लिक्विड्स और गैस क्या है, फ्लूइड्स है. हम कहते हैं ना कि जो चीज फोर्स के अप्लाई करने पर फ्लो करी जा सकती है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी एबिलिटी ऑफ फ्लो होती है. आगे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास कितनी टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमारे पास 3 तरह की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसमें से हमने क्या करना है, हम लिक्विड और गैसेस को तो अलग स्टडी करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में हम क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में स्टडी करेंगे कि कैसे एक सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज हैं, कैसे एक सॉलिड के पार्टिकल अरेंज है, उनके अंदर की स्टडी, उनके पार्टिकल्स की हम वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ऑन द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन. हमें पता है कि टाइटली बाउंड होते हैं उनके पार्टिकल, जो हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं कि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनकी टाइटली बाउंड होते हैं. दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड. क्यों? ये वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड्स, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड. तो क्यों होते हैं? क्योंकि तो सॉलिड्स हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑक्सीलेट, और वो सिर्फ ऑक्सीलेट हो सकते हैं, उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो रिजिड होते हैं. These properties depend upon nature of constituent particles and binding forces operating between them. क्या कहता है कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज किए जा रहे हैं, उस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, इसीलिए वो रिजिड होते हैं. बट इन वाटर, अगर हम लिक्विड्स या फ्लूइड्स में हम स्टडी करेंगे कि उनके पार्टिकल फ्री होते हैं, इसलिए उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में. द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. जो क्या कहता है कि कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, हम आगे क्या करेंगे, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो हमें क्या हेल्प करेगी, और सॉलिड्स बनाने की, कि हम कितने टाइप्स के सॉलिड्स बना सकते हैं. मटेरियल विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब आर न्यू materials that have potential to provide material and tougher than steel. अब क्या करा हमने क्या करा, देखिए अब हमें कोई चीज चाहिए होती है, जैसे हमारे पास क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रबड़ के टायर्स बनाए. रबड़ के टायर्स में क्या दिक्कत आ रही थी, ये वो ड्यूरेबल नहीं थे, वो ज्यादा नहीं चल पाते थे, वो फट जाते थे, टूट जाते थे. तो क्या हुआ, उनमें कार्बन ऐड किया गया, उनमें क्या करा गया, कार्बन को ऐड करा गया ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. इसी तरह कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, क्या है, न्यू मटेरियल बनाया गया है, जो पोटेंशियल क्या है, प्रोवाइड द टफर देन स्टील, जो स्टील से बहुत ज्यादा टफर होता है, लाइटर होता है एल्यूमिनियम से, एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर. देखिए कितना अच्छा मतलब एग्जांपल है कि कौन सा न्यू मटेरियल बनाया गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाए गए हैं जो टफर देन स्टील, लाइटर देन एल्यूमिनियम एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर. सच मटेरियल्स में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल. सच मटेरियल्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं एक्सपेंडिंग रोल इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी. मतलब दे आर वेरी मेन इन द फ्यूचर जनरेशन में, जो हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं. सम अदर मटेरियल विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में भी हम क्या करेंगे, आगे डोपिंग सीखेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर सकते हैं. या सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक आएगा सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो मतलब क्या करें, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम हो लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो, तो हमारे डेवलपमेंट में ये बहुत मेन रोल प्ले करेगा. आगे टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर. मैग्नेटिक मटेरियल्स आगे हमारे को बनाने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हमने पॉलीथीन करा, क्या है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बट हम इस सॉलिड की स्टडी कर या सॉलिड स्टेट चैप्टर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इसके न्यू वास्ट फ्यूचर के जो हमारे डेवलपमेंट है वो इससे ओपन होते हैं.
for packaging, biocomplement solid and surgical implants, etc. Thus, the study of this state becomes more important in the present scenario. तो हमने ज्यादातर क्या देखा है, हम जैसे फ्लूइड्स की बात करते हैं, गैसेस को होती हैं लेकिन हमने देखी नहीं. लिक्विड्स में हमने क्या देखा है, वाटर देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स देखी हैं, इससे ज्यादा नहीं देखा. हमने लिक्विड गैस देख ली होगी और थोड़ा बता देख लिया होगा. लेकिन सॉलिड हम कहीं पर भी हैं, हमें क्या करें, ये बुक है, ये सॉलिड है, ये पेंसिल है, दिस इज अ फंक्शन एक्ट एज अ सॉलिड. तो हम क्या करेंगे, ये बहुत मेन हो जाता है सॉलिड चैप्टर हमारे को स्टडी करना. इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लोर व्हाई डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट्स लीड डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू सॉलिड. We will also learn these properties to get modified due to the structural imperfections. हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या करेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट. जैसे हमारे आएगी FCC आएगी, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल आएगा. हम यूनिट सेल डिस्कस करेंगे. देखिए हमने क्या करा था कि जो भी कोई चीज बनती है वो क्या बनती, किस चीज से बनती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब हमने इसमें क्या करना है कि सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज है. या तो वो सिंपल यूनिट सेल में होंगे, ठीक है, या फेस सेंटर बॉडी फेस सेंटर में होंगे या बॉडी सेंटर में होंगे. इसे 3 टाइप्स की हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कितने तरह के क्या होते हैं सॉलिड्स हमारे पाए जाते हैं. उनको हम ब्रेविस और लैटिस का आ जाएंगे, ठीक है. इम्परफेक्शन, और हम क्या करेंगे इसमें इम्परफेक्शन. जैसे हम फिजिक्स में हम एरर जो हम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई इम्परफेक्शन आ जाती है, कोई सॉलिड में इम्परफेक्शन आ जाती है, उसकी स्टडी करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज. वो क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज इन मिनट अमाउंट, इम्प्यूरिटीज इन मिनट्स अमाउंट.